ओम शांति। सुनते हैं 16 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे नित्य ज्ञान सुनते हैं मगर ज्ञान का मनन चिंतन करो। जितना हम मनन चिंतन करेंगे उतना हमारी बुद्धि बिजी रहेगी और बिजी रहेगी तो सदैव हम फिक्रात में रहेंगे कि कैसे सबको परिचय दें, ये फ़िक्र रहेगी और फिर खुशी बनी रहेगी। जब हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते तो और बातों का बहुत चिंतन करने लगते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। साथ में शिव बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव याद रखो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। कुछ भी बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि हम बच्चे इस शिव बाबा के यज्ञ के सर्वेंट हैं। यज्ञ की संभाल हमें ही करनी है, तो हमें हर बोल में, हर कर्म में सदैव सोचकर समझकर बोलना है। जैसे कि बाबा ने कहा आपको श्रीमत पर चलना है और एक ही श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठता अर्थात विजय माला में आएंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर याद में रहो तो एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। तुम सब योगेश्वर हो तो योग लगाकर रहना। और बाबा कहे युक्ति से किसी को बातें करो या किसी को प्यार से समझाओ। साथ ही साथ बाबा ने कहा बच्चे आप सब ट्रस्टी हो, ट्रस्टी होकर रहो। एक बाबा की याद में रहकर सब कुछ करते, सदैव न्यारा और प्यारा। और अपने बाबा ने कहा सदैव श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि मैं एक आत्मा हूँ। उसी पोजीशन में रहोगे तो खुमारी माना वो नशा चढ़ा रहेगा, तो हर आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अथॉरिटी स्वरूप का वरदान दिया है। तो हमें वो खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए कि हमें किसी को भी हक से ज्ञान सुना सके और कभी भी किसी के आगे झुक नहीं सके। कैसे? जब सोमान के सीट पर सेट रहेंगे। इसका स्लोगन है करावन हार। बाबा कहे करावन हार शिव बाबा है तो मैंपन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कल के महावाक्य में शिव बाबा ने कहा करम करावन हार की स्मृति में रहो, तो ऐसे ही करावन हार स्वयं शिव बाबा है। ये स्मृति रहे तो नशा रहेगा। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। फिक्रातों से फारिग अर्थात चिंता से मुक्त हो जाएंगे। मुरली का प्रश्न है जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही कहा जाता है श्रीमत। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है मुरली का ओम नमः शिवाय। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट है अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाबा को देकर ट्रस्टी बन एक बाबा को याद करना है। अपने पास जो कुछ है वह शिव बाबा को देकर जीते जी ट्रस्टी बनकर बाबा की याद में रहना है। आज का मीठा वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा
अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनेंगे। बनने से ही किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जो सदा इस खुमारी में रहती है वे सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। इतना अथॉरिटी हो, इतना नशा हो। आज का स्लोगन है, करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। अच्छा, ओम शांति।